हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिकल साइंस। और बच्चों, आज का हमारा टॉपिक रेजोनेंस, ठीक है। तो आई होप सो आपने लास्ट क्लास को पढ़ा होगा, और अगर आपने उसे अच्छे से पढ़ा है तो आपको आज की क्लास बहुत ही इजी लगने वाली है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं बच्चों हमारा टॉपिक रेजोनेंस। आप लोग कॉपी और पेन लेके बैठे होंगे, ठीक है, क्योंकि आपको नोट्स भी चाहिए। यस, चलिए तो पहले समझ लेते हैं बच्चों रेजोनेंस का क्या मतलब होता है, ठीक है। हिंदी में इसको अनुनाद कहा जाता है, ठीक है। फिजिक्स का रेजोनेंस नहीं यार, वो अलग होता है, ये अलग होता है, ठीक है। चलिए अब बात को समझते हैं। देखो रेजोनेंस का मतलब, इसको समझने के लिए थोड़ा सा इसके लिए जो इसकी रिक्वायरमेंट है वहाँ चलते हैं। तो हमने क्या देखा कि बहुत सारे मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं जिनकी आप सारी केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है, केमिकल ही नहीं, सारी प्रॉपर्टीज, किसी भी प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करने के लिए सिंगल इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर सफिशिएंट नहीं होता है। यस, क्या समझ में आया? किसी मॉलिक्यूल की ऑल प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करने के लिए एक सिंगल इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर सफिशिएंट नहीं होता है, तो हमें उसके लिए क्या करना पड़ता है, एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर्स को ड्रॉ करना पड़ता है। तो इस फिनोमिनन को ही हम लोग क्या बोलते हैं, रेजोनेंस बोल दिया करते हैं, ठीक है। तो वो एक्चुअली में क्या है, वो मॉलिक्यूल तो एक ही स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट करेगा, ऐसा तो है नहीं कि मैं जितने ड्रॉ करूंगा सब में रहेगा, है ना। वो बस मैं खुद के लिए बना रहा हूं, खुद को समझने के लिए बना रहा हूं कि इस मॉलिक्यूल की सारी प्रॉपर्टीज को मैं उन स्ट्रक्चर्स की हेल्प से बहुत इजीली समझ पाता हूं, ठीक है। चलो तो हम एग्जाम्पल के थ्रू जब देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। चलिए तो फिलहाल स्टार्ट करते हैं हमारा रेजोनेंस। सबसे पहला इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं बच्चों, ठीक है। There are many compounds. There are many compounds which cannot be represented by a single electronic structure, ठीक है। There are many compounds which cannot be represented by a single electronic structure. Therefore, we required more than one electronic structures ठीक है। we require more than one electronic structures which are called resonating structures or canonical structures। ये देखिए, ठीक है। तो ये रही इसकी डेफिनेशन। क्लियर है? वीडियो क्वालिटी ठीक है ना? ओके, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, उनको एक्सप्लेन करने के लिए हम एक से ज्यादा स्ट्रक्चर्स को ड्रॉ कर देते हैं, विच आर कॉल्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, कैनोनिकल स्ट्रक्चर। दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड रेजोनेंस। ये भी लिख लीजिए, दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड रेजोनेंस। क्लियर है? चलिए इसको एक्सप्लेन करने के लिए, जैसे सबसे पहले एग्जांपल मैं ले लेता हूं बेंजीन का। आपको पता है बेंजीन मॉलिक्यूल में रेजोनेंस होता है, इलेक्ट्रॉन्स की शिफ्टिंग होती है, बॉन्ड्स की शिफ्टिंग होती है। ये देखिए, ये रहा, ठीक है। तो इसको मैं इसका एक और स्ट्रक्चर हो सकता है, ऑफ कोर्स हो सकता है। लास्ट लेक्चर को देखना बहुत जरूरी है बच्चों। अगर आप इस लेक्चर को रियल में समझना चाहते हो बहुत इजीली, तो आप पहले लोकलाइज्ड और डीलोकलाइज्ड केमिकल बॉन्ड को ध्यान से देखेंगे। देखिए, देखो मैंने बॉन्ड की पोजीशन चेंज करके एक नया स्ट्रक्चर बना दिया है, ठीक है। तो मैंने क्या देख रहा हूं कि इस मॉलिक्यूल में जो डबल बॉन्ड्स हैं वो अपनी पोजीशन को कंटिन्यू चेंज करते रहते हैं, है ना। अब जब कंटिन्यू कर रहे हैं तो कंटिन्यू करने में तो ऐसा कुछ दिखाई पड़ेगा स्ट्रक्चर मुझे, लाइक ये देखिए, है ना। और इससे भी इजीली अगर आपको बनाना है तो हम इसमें एक और स्ट्रक्चर ड्रॉ कर देते हैं, लाइक दिस, ये वाला देख लीजिए, ठीक है। तो ये बेंजीन के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हो गए बच्चों, है ना, बेंजीन के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। और भी देख सकते हो, जैसे देखो इसमें हो क्या रहा है एक्चुअली में, रेजोनेंस में बॉन्ड की शिफ्टिंग हो रही है।
और बॉन्ड की शिफ्टिंग कब हो सकती है? जब मॉलिक्यूल में कॉन्जुगेशन हो, और उसके लिए आपको लास्ट लेक्चर देखना है ना। जैसे बच्चा लोग ये देखो, इसे बोलते हैं कार्बोक्सिलेट आयन, ठीक है, एसीटेट आयन हुआ है, यस एसीटेट आयन, एसिटिक एसिड का पार्ट है ना ये, नेगेटिव पार्ट, इसे बोलते हैं एसीटेट आयन। और मैं देख रहा हूं कि सर डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड और ऑक्सीजन के ऊपर माइनस चार्ज, क्या है? कॉन्जुगेशन में है ना, डबल सिंगल माइनस चार्ज कॉन्जुगेशन में, ठीक है। तो क्या होगा, इसमें शिफ्टिंग हो सकती है, इस इलेक्ट्रॉन पेयर की शिफ्टिंग जब डबल बॉन्ड की फॉर्म में आएगी इधर पे, तो इस वाले बॉन्ड को ब्रेक होना पड़ेगा, ऑब्वियसली होना पड़ेगा, अदरवाइज कार्बन के 5 बॉन्ड हो जाएंगे, दो बॉन्ड ऊपर ऑक्सीजन के साथ, 2 इधर और एक ये 5, ठीक है। तो हमें क्या करना है, 4 ही बनाना है, तो हम इसको शिफ्ट कर लेंगे। तो जो नया स्ट्रक्चर बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा, क्या O नेगेटिव हो जाएगा और ये डबल बॉन्ड O हो जाएगा। तो आपसे कोई पूछ सकता है इन दोनों स्ट्रक्चर्स में क्या रिलेशन है, तो आप कहोगे सर दे आर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, है ना। लेकिन क्या ये एग्जिस्ट करते हैं, ये रियल होते हैं? कहोगे सर रियल में क्या मॉलिक्यूल ऐसे चलते रहेगा, घूमते रहेगा? नहीं नहीं नहीं, एक्चुअली में मॉलिक्यूल रेजोनेंस हाइब्रिड की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। देखिए रेजोनेंस हाइब्रिड में क्या होता है, ये जो आपको डिस्ट्रीब्यूशन दिख रहा है ना, हम एक ही साथ सबको दिखा देते हैं, ठीक है, जहां जहां पे हो रहा है। जैसे एक O नेगेटिव, यहां पर भी क्या है O, और जो डबल बॉन्ड है फ्लक्चुएट कर रहा है, कभी इस वाली पोजीशन में कभी इस वाली पोजीशन में, यस। तो हम उसको ऐसे करके दोनों में दिखा देते हैं लाइक दिस, और कभी माइनस चार्ज इधर आ रहा है, कभी इधर, स्लाइटली नेगेटिव हियर, स्लाइटली नेगेटिव हियर, लाइक दिस। देखिए, तो ये बच्चों आपका क्या है, एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का रेजोनेंस हाइब्रिड बन गया है। मॉलिक्यूल जो सचमुच में जो मॉलिक्यूल होगा, कार्बोक्सिलेट आयन होगा, वो इस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा होगा। बस अब इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं इसको एक से ज्यादा स्ट्रक्चर्स को ड्रॉ कर देता हूं। तो इसी फिनोमिनन को हम लोग बोलते हैं बच्चों क्या, रेजोनेंस, ठीक है। ये क्या है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं या कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स हैं। ये क्या है, रेजोनेंस हाइब्रिड, लिख देते हैं यहां पर, रेजोनेंस हाइब्रिड। और इन्हें क्या बोलते हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स और कैनोनिकल स्ट्रक्चर, कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स, ठीक है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर या फिर कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स। क्लियर हो गया, इसको नोट करिए आप लोग। चलिए अब हम इसकी प्रॉपर्टीज, इसकी कंडीशंस, कब कब होता है कब कब नहीं होता है, हमें कैसे पता चलेगा, कंडीशंस वगैरह सब हमें देखनी है 1 by 1, ठीक है। चलिए, तो मैं आपको बता दिया रियल में एग्जिस्ट यही करता है रेजोनेंस हाइब्रिड, ये तो हमने खुद से समझने के लिए बनाए हैं ना। तो ये जो है हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है। तो आप लिख सकते हो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आर हाइपोथेटिकल, ओनली रेजोनेंस हाइब्रिड कैन एग्जिस्ट। क्लियर है, चलिए हटा दो इसको। तो इसको नोट कर लिया होगा आप लोगों ने, इसको हम हटा देते हैं। बच्चों थ्योरी सिर्फ आपके एग्जाम की वजह से ही मुझे लिखनी पड़ती है बोर्ड में, ताकि आप लोग को नोट्स भी मिल सकें, क्योंकि एग्जाम में थ्योरी कहां से लिखोगे, और इसीलिए टाइम भी लगता है ना, आपको भी और मुझे भी। चलिए, तो अब मैंने आपको क्या बताया, ऑल कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स आर हाइपोथेटिकल। तो आप इसको यहां ध्यान से रखेंगे, नोट पॉइंट डाल लेंगे एक, ऑल कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स आर हाइपोथेटिकल, ठीक है। हाइपोथेटिकल होता है नॉट रियल, ठीक है, नॉट रियल। तो रियल क्या होता है, ओनली रेजोनेंस हाइब्रिड होता है, वही एग्जिस्ट करता है। ये तो हमने खुद को समझाने के लिए बनाए गए हैं, ठीक हो गया। चलिए अब लगाइए हेडिंग, प्रॉपर्टीज ऑफ रेजोनेंस हाइब्रिड। जो रेजोनेंस हाइब्रिड होता है उसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक है, देखो क्या होती हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ रेजोनेंस हाइब्रिड, ठीक है। देखिए पहली प्रॉपर्टी, इंटरमीडिएट बॉन्ड लेंथ, इंटरमीडिएट बॉन्ड लेंथ। अच्छा, इसका क्या मतलब हुआ, ध्यान से देखिए। एक्चुअली में रेजोनेंस हाइब्रिड एग्जिस्ट करता है ना। अब आपने अगर ये स्ट्रक्चर बनाया बेंजीन का, तो कहोगे सर ये तो रेजोनेंस करके दूसरे में चेंज हो जाता है, ऑफ कोर्स।
चलिए फिर भी अगर यहाँ पे मैं देखूं तो कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की जो बॉन्ड लेंथ होती है बेटा जी 1.34 एंगस्ट्रॉम के आसपास होती है ना। डेटा बुक टू बुक वेरी कर सकता है, मैं पहले भी बताया। कार्बन कार्बन जो सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ होती है 1.54 एंगस्ट्रॉम होती है ना। लेकिन अब मैंने आपको क्या बताया, ये कभी डबल बॉन्ड होता है कभी सिंगल बॉन्ड, ये तो पूरे सिस्टम में डीलोकलाइज्ड रहता है ना। ये इस फॉर्म में थोड़ी ना रहता है बेंजीन किस फॉर्म में रहता है बताओ। अभी मैंने बताया एक स्ट्रक्चर हम लोग उसका ये ड्रॉ करते हैं, एक इधर एक इधर, अरे सॉरी एक जैसे बना दिए तो कोई दिक्कत नहीं, आप इनकी बॉन्ड की पोजीशन को चेंज कर सकते हो लाइक दिस, ठीक है। अब हम क्या दिखाते हैं इसको, रेजोनेंस हाइब्रिड में ऐसा दिखा देते हैं, है ना। ये रेजोनेंस हाइब्रिड है, ये क्या है कैनोनिकल स्ट्रक्चर, और ये क्या है रेजोनेंस हाइब्रिड। मैं आपको पहले ही बता दिया कि ये तो हाइपोथेटिकल होते हैं, हमने खुद से अपने इजी हो जाए हमारा काम इसलिए मैंने इसे ड्रॉ किया है इजीली अंडरस्टैंड करने के लिए, ठीक है। ये एग्जिस्ट करता है। अब आपको दिख रहा है ना यहाँ पे मैंने ऐसे ऐसे डॉट डॉट से दिखा दिया है, मतलब ना तो वो एट द सेम टाइम सिंगल बॉन्ड है और ना ही वो डबल बॉन्ड है, वो क्या है उन दोनों के बीच का है। यस, तो आपने लिखा है इंटरमीडिएट बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ जो है डबल और सिंगल की इंटरमीडिएट होती है, मतलब बीच की होती है, और वो होती कितनी है 1.39 एंगस्ट्रॉम। देखिए तो ना तो वो सिंगल बॉन्ड के बराबर आ रही है कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ, ना ही वो डबल बॉन्ड के बराबर आ रही है, वो तो उनके बीच की आ रही है, सही है। तो इसको बोलते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड, ठीक है। तो रियल में जब हमने प्रैक्टिकली बेंजीन मॉलिक्यूल को ऑब्जर्व किया तो हमने देखा कि इसकी जो बॉन्ड लेंथ है बच्चों कितनी आती है 1.39 एंगस्ट्रॉम ही आती है, ठीक है। चलिए अब एक सेकंड प्रॉपर्टी देख लेते हैं। पहले क्या थी इंटरमीडिएट बॉन्ड लेंथ, सेकंड होते हैं बच्चों डिस्पर्सन ऑफ चार्ज। डिस्पर्सन ऑफ चार्ज, अच्छा इसका क्या मतलब हुआ डिस्पर्सन ऑफ चार्ज, मतलब देखिए जैसे अभी मैंने आपको एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना के दिखाया था, शायद कार्बोक्सिलेट आयन का बना के दिखाया था लाइक ये, ठीक है। तो आपको यहां पे दिखाई पड़ रहा है कि इस ऑक्सीजन के ऊपर माइनस चार्ज है, और चार्ज तो मॉलिक्यूल को डिस्टेबलाइज करता है ना। तो मॉलिक्यूल कोई भी नहीं चाहता कि मेरे पास चार्ज आए, ये क्या करता है जब शिफ्ट होकर इधर से इधर आ जाता है तो नया रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनता है लाइक CO नेगेटिव और डबल बॉन्ड इज हियर लाइक दिस, ठीक है। प्लस अब मैं क्या करता हूं इसका रेजोनेंस हाइब्रिड बना देता हूं CH3COO, और यह क्या हो गया फ्लक्चुएशन हो गया, स्लाइटली नेगेटिव हियर एंड स्लाइटली नेगेटिव हियर, ठीक है। अगर आप फिर भी टोटल चार्ज निकालो फॉर्मल चार्ज तो कितना आ जाएगा, सॉरी चार्ज निकालो तो कितना आएगा हाफ इधर आ जाएगा माइनस, एंड माइनस हाफ इधर आ जाएगा, मतलब वही एक माइनस चार्ज जो है दो ऑक्सीजन एटम्स में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, ठीक है। कभी इधर आ रहा है और कभी इधर आ रहा है, क्लियर है, दोनों में बैठ गया। अब इसको आप ऐसे समझिए जैसे सपोज माइनस चार्ज आने का मतलब सपोज आपने किसी से पैसे ले लिए, बोरो कर लिए, ठीक है, उधार ले लिया अपने किसी दोस्त से। अब आपको क्या है आपको वो देना है उधार, है ना, किसी एक के पास से देना है। लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं कि हम वो उधार खुद से ना चुका के अपनी पूरी फैमिली में डिस्ट्रीब्यूट कर दे रहे हैं कि भाई फैमिली में बता दिया आपने कि मुझे जो है इतने पैसे देने हैं अपने किसी फ्रेंड के, और तो क्या होगा फैमिली से सपोर्ट मिल जाएगा, है ना। तो वही चार्ज देखो क्या हो गया दो एटम्स में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। पहले आपके ऊपर -1 था, अभी वो कितना आ गया माइनस का हाफ रह गया, माइनस का हाफ जो है दूसरे ऑक्सीजन में चला गया, है ना। तो डिस्पर्सन ऑफ चार्ज हो गया ना यार, समझ रहे हो बात को आप लोग। जैसे सपोज ये एक 5 मेंबर्ड रिंग है, इसमें यहाँ पे बच्चा लोग प्लस चार्ज है, ठीक है, चलो माइनस चार्ज ले लिया, ये है। अब माइनस चार्ज एक ही एटम में है, और अगर मैं कहूं कि सर ये तो रेजोनेंस कर सकता है डबल सिंगल माइनस चार्ज, मतलब कंडीशन ऑफ रेजोनेंस सेटिस्फाई हो रही है ना, यहाँ पर फुलफिल हो रही है ना। कौन सी होती है लोकलाइजेशन डिलोकलाइजेशन पढ़ लिया ना आपने, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ये माइनस चार्ज क्या है दूसरे वाले मॉलिक्यूल में भी शिफ्ट हो सकता है, एटम में शिफ्ट हो सकता है, इसकी शिफ्टिंग यहाँ करेंगे तो माइनस चार्ज यहाँ आ जाएगा, लाइक माइनस चार्ज इधर ये इधर ये इधर, ठीक है। ऐसे करके आप चाहो तो और बना सकते हो, इसकी शिफ्टिंग यहाँ इसकी शिफ्टिंग यहाँ, ठीक है। तो क्या हो जाएगा बताइए नेक्स्ट, अब माइनस चार्ज यहां आ जाएगा, डबल बॉन्ड यहां बन जाएगा इस तरीके से, है ना। तो क्या हो रहा है एक माइनस चार्ज जो है किसी एक एटम में ना रह के वो दूसरे एटम्स में भी डिस्ट्रीब्यूट हो जा रहा है, तो इससे तो आपको बेनिफिट है ना, तो इससे आपको प्रॉफिट है, आपकी स्टेबिलिटी थोड़ा सा बढ़ जाएगी, है ना। एक रेजोनेंस का प्रॉपर्टी ये भी होता है। तो समझ में आया पहला क्या इंटरमीडिएट बॉन्ड लेंथ हो जाती है, ना सिंगल ना डबल, और डिस्पर्सन ऑफ चार्ज हो जाता है जिससे मॉलिक्यूल में स्टेबिलिटी आती है। तीसरा पॉइंट आप स्टेबिलिटी को बना लीजिए इंक्रीज स्टेबिलिटी।
इंक्रीज स्टेबिलिटी, ठीक है, इंक्रीज स्टेबिलिटी, इंक्रीज स्टेबिलिटी, ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए हटा दें इसको, नोट करते रहेंगे। चलिए अच्छा, अब आपको पता है कि सर रेजोनेंस में तो हमने बहुत सारे स्ट्रक्चर पढ़े हैं, है ना, मतलब हाइपोथेटिकल हैं चाहे कैसे ही हैं, बट हैं तो सही, तो उनमें से कैसे पता चलेगा। तो सबसे कम एनर्जी कह लो या सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी कह लो, रेजोनेंस हाइब्रिड की होती है बच्चों, ठीक है। रेजोनेंस हाइब्रिड हैज लेस एनर्जी, रेजोनेंस हाइब्रिड हैज लीस्ट एनर्जी, लीस्ट एनर्जी मतलब मोस्ट स्टेबल, लीस्ट एनर्जी का मतलब क्या होता है, मोस्ट स्टेबल हो जाता है। तो रेजोनेंस हाइब्रिड हैज लीस्ट एनर्जी या फिर मोस्ट स्टेबल हो सकता है देन एनी कैनोनिकल स्ट्रक्चर, देन एनी कैनोनिकल स्ट्रक्चर, ठीक है। इस बात को आप लोग बिल्कुल याद रखेंगे, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछता है कि जितने रेजोनेंस हाइब्रिड बने हैं, सॉरी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बने हैं, उन सब में से सबसे ज्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर कौन सा माना जाएगा, तो क्या कहोगे आप लोग बताओ, कहोगे सर रेजोनेंस हाइब्रिड इज द मोस्ट स्टेबल, ठीक है, उसी की एनर्जी सबसे कम होगी और इसी की एनर्जी सबसे ज्यादा होगी, ठीक है। रेजोनेंस हाइब्रिड इज द मोस्ट स्टेबल, ठीक हो गया। चलिए अब देखते हैं कंडीशंस। तो अब हमें कैसे पता चलेगा कौन से मॉलिक्यूल में रेजोनेंस होगा और कौन से मॉलिक्यूल में रेजोनेंस नहीं होगा। चलिए कंडीशंस फॉर रेजोनेंस। कंडीशंस फॉर रेजोनेंस, ठीक है। सबसे पहली बात, कौन से स्ट्रक्चर रेजोनेंस हैं, रेजोनेटिंग हैं, कौन से नहीं हैं, कब होगा कब नहीं होगा, सब हमें वन बाय वन डिस्कस करना है। तो पहला पॉइंट, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आर इंटर कन्वर्टेबल। सबसे इंपॉर्टेंट बात याद रखना है आपको, रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स आर इंटर कन्वर्टेबल। रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स आर इंटर कन्वर्टेबल मतलब वो ऐसी कंडीशंस में होने चाहिए जिससे कि एक दूसरे में क्या हो सके, इंटर कन्वर्ट हो सके। वो मैं आपको अभी सिखाऊंगा, ठीक है। फिर दूसरा पॉइंट, द लोकेशन ऑफ वेरियस एटम्स the locations of various atoms are constant। क्या मतलब हुआ इस बात का, किसी भी एटम की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाने में किसी एटम की पोजीशन चेंज नहीं होनी चाहिए। ये बात आपको ध्यान से देखनी है, समझनी है, ठीक है। द लोकेशन ऑफ वेरियस एटम्स आर इन ईच कैनोनिकल स्ट्रक्चर मस्ट बी सेम या आर कांस्टेंट, ठीक हो गया। द लोकेशन ऑफ वेरियस एटम्स आर कांस्टेंट। देन थर्ड पॉइंट, इसको भी समझ लेते हैं, दे डिफर। अच्छा, तो एटम की पोजीशन तो हमेशा सेम रहनी है, तो चेंज कहां आना है, सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट में आना है। इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट उनका चेंज हो सकता है, मतलब बॉन्ड की पोजीशन वगैरह वहां पे चेंज हो सकती हैं, ठीक है। तो देख लेते हैं थर्ड पॉइंट, दे डिफर ओनली इन इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट मतलब इलेक्ट्रॉन्स का अरेंजमेंट यहां पे चेंज हो सकता है, ठीक है। ओनली इन अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट, ठीक हो गया। जैसे क्या, और उसमें भी सारे इलेक्ट्रॉन चेंज नहीं हो सकते, सारा रीअरेंज नहीं हो सकते। कौन कौन हो सकते हैं, सिर्फ पाई बॉन्ड के हो सकते हैं, पता है ना ये बात आपको। पाई बॉन्ड हो सकता है, मतलब डबल वाला बॉन्ड हो सकता है, उसमें से पाई बॉन्ड हो सकते हैं, ऐसे पाई बॉन्ड ही लिख ले। पाई बॉन्ड्स हो सकते हैं, माइनस चार्ज हो सकता है, लोन पेयर हो सकता है, प्लस चार्ज, ठीक है। अब प्लस चार्ज में इलेक्ट्रॉन तो होते नहीं है, तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे तो प्लस चार्ज अपनी पोजीशन को चेंज कर लेता है ना। आप चाहो तो उसको यहां से हटा भी सकते हो, आपको कहीं कंफ्यूजन ना क्रिएट हो जाए बाद में, नहीं
तो ये इस तरीके से देखो, फ्री रेडिकल भी हो सकता है, ठीक है। तो ये क्या है जो मैंने लिखा है, पाई बॉन्ड, माइनस चार्ज, लोन पेयर और फिर लोन क्या, फ्री रेडिकल। ये जो है ये क्या कर सकते हैं, अपनी पोजीशन को चेंज कर सकते हैं, अपना इलेक्ट्रॉनिक रीअरेंजमेंट पॉसिबल है, मतलब इनका, है ना। ठीक हो गया। चलिए तीसरी बात, चौथी बात बहुत इंपॉर्टेंट, रेजोनेंस इज पॉसिबल ओनली व्हेन, resonance is possible only when molecule is in conjugation। अगर मॉलिक्यूल में कॉन्जुगेशन है तभी रेजोनेंस पॉसिबल हो सकता है, ठीक है। इफ मॉलिक्यूल इज इन कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन कैसे कैसे हो सकता है आपको पता है ना, अल्टरनेट चलने चाहिए, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड कह सकते हो, माइनस चार्ज कह सकते हो, प्लस चार्ज कह सकते हो, लोन पेयर कह सकते हो, या फिर रेडिकल्स भी कह सकते हो। ये सब चीजें क्या होनी चाहिए, कॉन्जुगेशन में होनी चाहिए, मतलब अल्टरनेट होनी चाहिए, एक को छोड़ के एक, ठीक है। डबल सिंगल माइनस चार्ज आ जाए, है ना, तब भी ये पॉसिबल है। लास्ट लेक्चर में बच्चों मैंने यही सारी चीजें कवर की थी, ठीक है, क्लियर है, ठीक है। और उससे भी इंपॉर्टेंट बात एक और, डीलोकलाइजेशन होता है एक्चुअली में बॉन्ड्स इलेक्ट्रॉन्स का, वो भी सिर्फ तभी पॉसिबल है जब मॉलिक्यूल क्या हो, प्लेनर हो या नियरली प्लेनर हो, ठीक है। तो रेजोनेंस इज पॉसिबल ओनली इन प्लेनर मॉलिक्यूल्स और नियरली प्लेनर मॉलिक्यूल्स आप कह सकते हो, ठीक हो गया। स्ट्रक्चर क्या होने चाहिए, मस्ट बी प्लेनर। लिख देते हैं यहां पे इंपॉर्टेंट कंडीशन फॉर resonance is that molecule must be planar or nearly planar, ठीक है। मॉलिक्यूल मस्ट बी प्लेनर और नियरली प्लेनर, ये कंडीशन बहुत जरूरी है, ठीक है। जब मॉलिक्यूल प्लेनर होगा या नियरली प्लेनर होगा तभी वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को दूसरे के साथ शेयर कर पाएगा, मतलब डिस्ट्रीब्यूट कर पाएगा, ठीक है। ऐसे ऐसे अदरवाइज वो नहीं कर पाएगा। जैसे क्या, जैसे कोई फ्लैट स्ट्रक्चर है, जैसे कोई सा भी ले सकते हो, जैसे ये है, यस। क्या ये मॉलिक्यूल रेजोनेंस करने के लिए एलिजिबल है, कहोगे हाँ सर कैसे है बताइए, डबल सिंगल प्लस चार्ज, कॉन्जुगेशन तो आ गया इसमें, देखो डबल बॉन्ड फिर सिंगल बॉन्ड और फिर प्लस चार्ज आ गया, है ना। मतलब अगर मैं इसको ऑर्बिटल की फॉर्म्स में ड्रॉ करता हूं तो मैं देखूंगा कि हर कार्बन के पास क्या है, एक एक अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल है, लाइक दिस। प्लस चार्ज का मतलब अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल होता है, खाली p ऑर्बिटल, और ये क्या है, डबल बॉन्ड वाला, है ना। तो ये आप चाहो तो अगर इसका ऐसे ड्रॉ करके दिखा सकते हो कि सर ये रहा आपका पाई बॉन्ड, ठीक है, और ये खाली ऑर्बिटल, तो ये ऑर्बिटल तो इन्हीं के प्लेन में है, तो ये पाई बॉन्ड जो इधर भी बन सकता है और ये पाई बॉन्ड इधर भी बन सकता है ना। तो इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, रेजोनेंस बोल देते हैं। अब हम इसको दिखाने के लिए इस तरीके से हम इसको शो कर सकते हैं कि मॉलिक्यूल रेजोनेंस कर सकता है, ठीक है। तो कैसे बताएंगे बताओ इसको, अब इसकी शिफ्टिंग यहां कर दो तो प्लस चार्ज, देखो डबल बॉन्ड यहां शिफ्ट होगा तो प्लस चार्ज यहां आ जाएगा नेक्स्ट पोजीशन में, तो ऐसे ही बना के देख लेते हैं, ये रहा प्लस चार्ज, ये डबल बॉन्ड। अगली बार इसकी शिफ्टिंग और इधर कर दो तो प्लस चार्ज यहाँ आ जाएगा, ये, और प्लस चार्ज यहाँ आ गया, है ना। तो ये क्या है, तीन के तीन क्या है बच्चों, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं। ध्यान से देख लें आप इसको, है ना, है रेजोनेंस। हटा दें इसको, ओके। तो ये बच्चों कंडीशंस ऑफ रेजोनेंस चल रही हैं, इसको आप सब नोट करेंगे, एग्जाम में सभी आपसे पूछी जाती हैं। देखिए जैसे एक और मॉलिक्यूल दिखाता हूं मैं आपको, CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH एंड डबल बॉन्ड CH2। देख लीजिए क्या है, ब्यूटाडाइईन, ठीक है, 1,3 ब्यूटाडाइईन। अगर आप कहोगे सर क्या ये डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, देखो डबल सिंगल डबल, तो है रेजोनेंस हो सकता है ना, कंडीशन तो फॉलो हो रही है ना इसमें, कंजुगेशन वाली, है ना। तो मॉलिक्यूल में कंजुगेशन है तो हाँ बिल्कुल हो सकता है, इसकी शिफ्टिंग इधर कर दो तो ये वाला इधर शिफ्ट हो जाएगा, ये बन जाएगा CH2 पॉजिटिव। देखो यहाँ इलेक्ट्रॉन आए हैं तो नेगेटिव, यहां से यहां चले गए तो यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव, देन CH एंड डबल बॉन्ड CH एंड सिंगल बॉन्ड CH2 नेगेटिव, है ना। ये सिर्फ तभी पॉसिबल हो पाया जब एक्चुअली में ऐसा है नहीं, एक्चुअली में ये तो मैं है ना, ये जो बच्चों हम ड्रॉ कर रहे हैं तो हम सिर्फ क्या कर रहे हैं, हाइपोथेटिकली स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहे हैं कि ऐसा ऐसा हो सकता है,
एक्चुअली में मॉलिक्यूल कैसा रहा होगा, अगर रेजोनेंस ये मॉलिक्यूल करता है तो ये मॉलिक्यूल कुछ ऐसा रहा होगा, ध्यान से देखें, CH2 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2, और ये रहे इनके वो p ऑर्बिटल जो पाई बॉन्ड में इन्वॉल्व हैं, लाइक दिस, ठीक है। तो ये जो डबल बॉन्ड है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वो पूरे मॉलिक्यूल में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, लाइक ये देखिए इस तरीके से। बहुत सारी बुक्स में आपने स्टेप का स्ट्रक्चर्स बने देखे होंगे, लाइक दिस, समझ में आ रहा है ना। तो क्या हो गया, पूरे सिस्टम में स्प्रेड हो गया है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है पूरे सिस्टम में एकदम से फैल गई है, इससे ही मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। क्लियर है, ठीक है ना। तो दिख रहा है कंडीशन ऑफ रेजोनेंस, पहचान सकते हो आप लोग। एक और देखिए, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड NH2 लोन पेयर, बताइए क्या ये मॉलिक्यूल रेजोनेंस कर सकता है? हाँ ऑफ कोर्स कर सकता है, कंडीशन तो यहाँ पे फुलफिल हो रही है। यहाँ लोन पेयर अंदर शिफ्ट करो, ये इधर आ जाएगा, डिलोकलाइजेशन पॉसिबल है। ये CH2 नेगेटिव, सिंगल बॉन्ड CH एंड डबल बॉन्ड NH2 पॉजिटिव, देखिए तो यहाँ पर भी रेजोनेंस पॉसिबल है, ठीक है। तो इस मॉलिक्यूल को हम ऐसे फॉर्म में भी देख सकते हैं, मॉलिक्यूल सिस्टम में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ओवरऑल मॉलिक्यूल में डिस्ट्रीब्यूट रहती है, ठीक है। बस एक बात का ध्यान रखना है, आप कितने स्ट्रक्चर बनाइए, बट किसी भी मॉलिक्यूल में, ठीक है, किसी भी स्ट्रक्चर में क्या होने चाहिए, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या होने चाहिए, नंबर्स में सेम होने चाहिए। आप किसी को भी कंपेयर कर लीजिए, सब में सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकल के आएंगे। जैसे इसमें बताइए, डबल बॉन्ड, एक सिंगल बॉन्ड और एक लोन पेयर है ना, तो यही पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो अब ये क्या हुआ, प्लस चार्ज लोन पेयर जो है यहाँ शिफ्ट हो गया, मतलब यहाँ डबल बॉन्ड बन गया और इसके ऊपर माइनस चार्ज आ गया, है ना। जैसे उसके बाद लोन पेयर था, अब इसके ऊपर माइनस चार्ज, वो भी 2 इलेक्ट्रॉन, वो भी 2 इलेक्ट्रॉन, है ना। तो इलेक्ट्रॉन्स के नंबर बच्चों सब में सेम रहते हैं। क्लियर है, समझ में आया रेजोनेंस का सीन, थोड़ा बहुत समझ में आया ना। कंडीशंस आपने देखी, चलिए और देखते हैं, अभी और है। आप इन सबको नोट करते चलें, बस सबसे इंपॉर्टेंट टास्क यही है। जब आप इनको फिर नोट करेंगे, नोट्स बन जाएंगे, फिर आप पढ़ेंगे तो आपको सारी चीजें समझ में आना शुरू हो जाएंगी। क्लियर है। जिस स्ट्रक्चर की एनर्जी सबसे लीस्ट होगी वही सबसे ज्यादा स्टेबल माना जाएगा, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ लीस्ट एनर्जी, ऐसा लिख देता हूं, स्ट्रक्चर ऑफ लीस्ट एनर्जी विल बी मोस्ट स्टेबल, ठीक है। अब आपको कैसे पता चलेगा कौन से स्ट्रक्चर की एनर्जी कम है और कौन से स्ट्रक्चर की एनर्जी ज्यादा है, मतलब कौन सा वाला स्ट्रक्चर आप सबसे स्टेबल मानोगे और कौन से वाले को कम स्टेबल मानोगे, है ना, क्योंकि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तो बहुत बनेंगे। यस, चलिए अब मैं आपको उसके लिए बताता हूं, कुछ कंडीशंस हैं जो आपको फॉलो करनी होती हैं। लाइक पहली कंडीशन, रिलेटिव एनर्जीज, पहले हेडिंग लगा लेते हैं, रिलेटिव एनर्जीज ऑफ कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स। रिलेटिव एनर्जीज ऑफ कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स, ठीक है। रिलेटिव एनर्जीज ऑफ कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स देखते हैं। तो अब आप इनको कैसे कंपेयर करोगे, किस में ज्यादा है और किसकी एनर्जी कम है। जिसकी एनर्जी ज्यादा होगी उसकी स्टेबिलिटी कम हो जाएगी, वो लीस्ट स्टेबल हो जाएगा, है ना। तो पहली बात, जो स्ट्रक्चर विद, देखिए स्ट्रक्चर विद मोर कोवेलेंट बॉन्ड, स्ट्रक्चर with more covalent bonds are more stable, ठीक है। वही स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल माना जाएगा जिसके पास क्या होंगे, ज्यादा कोवेलेंट बॉन्ड होंगे। जैसे क्या कोवेलेंट बॉन्ड ज्यादा कैसे, जैसे सपोज आप इसी स्ट्रक्चर को देख लीजिए, अभी हमने ड्रॉ भी किया था ना, ये देखिए, ठीक है। और अगर मैं इसी को क्या कर दूं, अब इसका रेजोनेंस बना सकता हूं। यस, कैसे बनाते हैं रेजोनेंस बताइए, शिफ्टिंग कर दो ना यार, इसकी शिफ्टिंग यहां कर दो, इसकी शिफ्टिंग यहां कर दो, तो ये हो जाएगा प्लस, इलेक्ट्रॉन चले गए हैं, ये हो जाएगा CH डबल बॉन्ड CH एंड सिंगल बॉन्ड CH2 माइनस। अब अगर आपसे कंपेयर किया जाए कि भाई ये इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बने हैं और बताइए इन दोनों में से कौन सा स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल है,
तो कंडीशन क्या कहती है, स्ट्रक्चर विद मोर कोवेलेंट बॉन्ड विद बॉन्ड्स आर मोर स्टेबल। जिन स्ट्रक्चर में ज्यादा नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स होंगे वो स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल माना जाएगा। यस, कौन सा वाला, ऊपर वाला नीचे वाला, बोलो यार। ठीक है, ये वाला जो है ज्यादा माना जाएगा और ये वाला थोड़ा सा कम स्टेबल माना जाएगा। इसमें कितने कोवेलेंट बॉन्ड है, इसमें सारे ही कोवेलेंट बॉन्ड है। इसमें क्या है, दो चार्ज भी, एक प्लस और एक माइनस। क्लियर है, समझ में आया ना? ठीक है, चलिए अब एक दूसरा पॉइंट देखते हैं, इसको हटा देते हैं, नोट भी करते रहेंगे। ठीक है, पैरेलल नॉन पोलर स्ट्रक्चर्स हैव लेस एनर्जी। दूसरा पॉइंट, नॉन पोलर स्ट्रक्चर हैव लेस एनर्जी। अब लेस एनर्जी होगी तो स्टेबिलिटी क्या होगी, ज्यादा होगी, मोर स्टेबल मान लीजिए। ठीक है, नॉन पोलर जो स्ट्रक्चर्स होंगे उनके पास एनर्जी क्या होगी, कम होगी, और वही क्या होंगे फिर, एनर्जी कम हो जाएगी तो ज्यादा हो जाएंगे। किससे, पोलर वाले से। ठीक है, नॉन पोलर स्ट्रक्चर्स हैव लेस एनर्जी, मतलब मोर स्टेबल देन पोलर स्ट्रक्चर। इसको समझने के लिए एग्जांपल ले लेते हैं हम, जैसे ये क्या है बच्चा लोग, क्या है, एसिटिक एसिड है, CH3COOH। आपको पता है सर, ये डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन का लोन पेयर रेजोनेंस कर सकता है ना यार, इसकी शिफ्टिंग यहाँ, इसकी शिफ्टिंग यहाँ, तो ये बन जाएगा आपका CH3O नेगेटिव डबल बॉन्ड OH, और इसके ऊपर आ जाएगा क्या, प्लस चार्ज विद वन लोन पेयर, क्योंकि एक लोन पेयर तो अंदर चला गया है ना। आप बताएंगे आप इन दोनों में से कौन ज्यादा स्टेबल लग रहा है आपको, अकॉर्डिंग टू कंडीशन नंबर 2। यस, नॉन पोलर स्ट्रक्चर्स हैव लेस एनर्जी, मतलब मोर स्टेबल देन पोलर स्ट्रक्चर। तो पोलर कौन होते हैं, जिसमें पोल्स बन जाते हैं दो, जो कि पोलर है, और ये क्या है, नॉन पोलर है। तो ये ज्यादा स्टेबल है, मोर स्टेबल, और ये क्या हो जाएगा, लेस स्टेबल। देख लीजिए ध्यान से, क्लियर हो गया? ठीक है, आगे चलें। आप इसी को समझने के लिए पुराना वाला एग्जांपल भी ले सकते हो, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले कराया था, 1,3 ब्यूटाडाइईन। आप दोनों बना के देखिए स्ट्रक्चर, और दोनों में से बताइए कौन ज्यादा स्ट्रक्चर है इस पॉइंट के हिसाब से। समझ में आया ना? चलिए, देखना चाहते हो तो देखो, बना के दिखा देता हूं आपको। क्या था, ये था CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH एंड डबल बॉन्ड CH2। इसका जो रेजोनेटिंग बना था, CH2 पॉजिटिव CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 नेगेटिव। क्लियर है? अब आप देख लीजिए इन दोनों में से, ये क्या है, पोलर मॉलिक्यूल है, ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, तो ये क्या होगा, मोर स्टेबल, ये क्या हो जाएगा, लेस स्टेबल। यस, ये क्या हो जाएगा, मोर स्टेबल, और ये क्या हो जाएगा बच्चा लोग, लेस स्टेबल। क्लियर हुआ? ठीक है, अब ऐसे स्ट्रक्चर जिसमें, एक और पॉइंट देख लेते हैं, स्ट्रक्चर्स, कौन सा पॉइंट है, तीसरा चौथा, जो भी आप नोट करते रहेंगे तो आपको पता होगा। ठीक है, मैंने फोर्थ डाल दिया फिलहाल। तो क्या होगा, ऐसे स्ट्रक्चर्स, ऐसे लिख देते हैं, स्ट्रक्चर्स कंटेन नेगेटिव चार्ज on more electronegative atom and positive charge on कहाँ, less electronegative atom are more stable। अच्छा, अगर आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, आपने सपोज कोई रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ किया बच्चों लोग, ठीक है, तो आपको क्या ध्यान रखना है, जो माइनस चार्ज है वो नेगेटिव इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के ऊपर जाए, और जो पॉजिटिव चार्ज है वो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के ऊपर ही आए, तभी वो स्ट्रक्चर्स क्या होंगे, सही माने जाएंगे। ओके, लाइक कैसे, जैसे सपोज मैं एक बना के दिखाता हूं आपको, जैसे सपोज ये है CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C और डबल बॉन्ड O, यहाँ पे एक H लगा रखा है मैंने। ठीक है, तो दिख रहा है आपको रेजोनेंस कंडीशन, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, ऑफ कोर्स दिख रहा है।
तो आप जब इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे तो आप ऐसे भी कर सकते हो, इसकी शिफ्टिंग यहाँ, इसकी शिफ्टिंग यहाँ, ये वैसा ही मॉलिक्यूल तो हो गया यार, जैसा भी हम पढ़ लेते हैं 1,3 ब्यूटाडाइईन, तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा, बोलो, ये देखो, क्लियर है। अभी इसमें इलेक्ट्रॉन शिफ्टिंग यहाँ को हुई है, आपकी इच्छा, देखो ये लिखा है ना मॉलिक्यूल, जैसे मैंने इसको इधर अभी इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग मैंने ऐसे की है, मैं चाहूं तो इसको ऐसे भी तो कर सकता हूं, ये तो माइनस चार्ज यहां आएगा, प्लस चार्ज यहां चला जाएगा। तो आप ऐसी सेम इधर देखिए, अगर मैं इसको उल्टी साइड को शिफ्ट करता हूं, मींस ब्लू पेन से कर लेते हैं, मींस ये इसकी शिफ्टिंग यहां होगी तो ये डबल बॉन्ड यहां शिफ्ट होगा, तब जो स्ट्रक्चर बनेगा CH2 के ऊपर माइनस आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, ये हो जाएगा CH एंड डबल बॉन्ड CH और O पॉजिटिव हो जाएगा। ध्यान से देख लीजिए। तो आप बताइए आपको क्या लगता है, ये कौन सा स्ट्रक्चर दोनों में से सही लग रहा है आपको, है ना। तो कंडीशन पढ़िए ना, स्ट्रक्चर कंटेन्स नेगेटिव चार्ज ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम एंड पॉजिटिव चार्ज ऑन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स आर मोर स्टेबल। ऐसे स्ट्रक्चर जिसमें माइनस चार्ज क्या हो, इलेक्ट्रोनेगेटिव के ऊपर जाए, जैसे कि ये गया है, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन यार, तो ऑक्सीजन का माइनस चार्ज, कार्बन का प्लस चार्ज, सही है, बिल्कुल सही है। यहां उल्टा हो गया, कार्बन में माइनस, ऑक्सीजन में प्लस आ गया, नहीं 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 सर, ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं है, इसको हटाइए। वो वाला स्ट्रक्चर क्या होगा, ज्यादा स्टेबल माना जाएगा। देख लीजिए ध्यान से एक बार अच्छे से, क्लियर है, ठीक है ना, हटा दूं, ओके, नोट कर लिया। चलिए अब एक बात और समझिए, तो कभी भी आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करेंगे तो वही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल माने जाएंगे जिसमें क्या हो, सेम चार्ज दूर दूर हो और ऑपोजिट चार्ज नजदीक नजदीक हो, ठीक है। मतलब स्ट्रक्चर्स विद सेम चार्ज ऑन एडजेसेंट एटम, लिख देता हूं, स्ट्रक्चर्स विद सेम चार्ज ऑन एडजेसेंट एटम, अड़ोसी पड़ोसी में, एडजेसेंट एटम, स्ट्रक्चर विद सेम चार्ज ऑन एडजेसेंट एटम्स आर लेस स्टेबल, ठीक है। एडजेसेंट एटम्स आर लेस स्टेबल, और लेस स्टेबल क्यों है, क्योंकि उसमें रिपल्सन बहुत हो जाएगा तो एनर्जी बहुत ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। तो इसको समझने के लिए एग्जांपल ले रहा हूं मैं, ये डबल बॉन्ड O और R, देखिए अब आप ये मॉलिक्यूल है, कॉन्जुगेशन में दिख रहे हैं आपको दोनों डबल बॉन्ड, डबल सिंगल डबल दिख तो रहा है मुझे, है ना। लेकिन अगर आप इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कोई ऐसे ड्रॉ कर देते हो, लाइक इसको भी तोड़ के ऊपर लगा दो, इसको भी तोड़ के ऊपर, वो होगा भी वैसा ही, क्योंकि वो ऑक्सीजन है, कार्बन है। तो जो स्ट्रक्चर बन के आएगा इसका, ये हो जाएगा नेगेटिव, इसके ऊपर पॉजिटिव, ये हो गया नेगेटिव, इसके ऊपर पॉजिटिव। ध्यान से देखिए, तो बताइए क्या हुआ, सेम चार्ज क्या हो गया, नजदीक आ गए ना यार, सेम चार्ज नजदीक आ गए हैं, बोलो। और जब सेम चार्ज नजदीक आते हैं तो ऐसे स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, रिपल्सन क्रिएट करते हैं, और इनको हम क्या कहते हैं, अनस्टेबल स्ट्रक्चर्स, इनको काउंट करा जाता है। क्लियर है, बोलो, ठीक है। तो कौन सा स्ट्रक्चर मोर स्टेबल माना जाएगा, मोर स्टेबल, और ये क्या है, लेस स्टेबल। क्लियर नाउ, ठीक है। देखिए एक दो पॉइंट्स और बचे, उनको भी देख ही लेते हैं, कौन से स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल माने जाएंगे, ठीक है। तो रेजोनेंस इज मोर मच सिग्निफिकेंट, इस पॉइंट जो भी है आप देख लीजिएगा, रेजोनेंस इज मच सिग्निफिकेंट, ठीक है। मतलब रेजोनेंस तब ज्यादा सिग्निफिकेंट, मतलब ज्यादा अच्छा माना जाएगा when two or more equivalent contributing structures are formed, ठीक है। when two or more equivalent structures, equivalent structure समझ रहे हो ना, एक जैसे स्ट्रक्चर मतलब सेम एनर्जी वाले स्ट्रक्चर, equivalent contributing structures, ऐसा भी लिख लो, equivalent contributing structures with less energy, with structure with less energy, lowest energy are possible। क्लियर है, जैसे बेंजीन में हुआ था, देखो बेंजीन में हुआ था ना, ये देखो, ये रहा आपका बेंजीन,
तो जो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना था कैसा बना था, बिल्कुल इसी का जैसा बना था, सब कुछ सेम, बस बॉन्ड की पोजीशन अलग हो गई थी। ये देख लो यार, दोनों स्ट्रक्चर सेम है या नहीं है बताओ, है ना। तो ये वाले स्ट्रक्चर्स क्या होंगे, ये वाला रेजोनेंस जो है ज्यादा अच्छा माना जाएगा। इसके अलावा जैसे क्या, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 प्लस चार्ज, इसका रेजोनेंस कैसे बनेगा, इसकी शिफ्टिंग कर दो यहाँ, प्लस चार्ज दूसरे में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका CH2 प्लस यहाँ और CH और डबल बॉन्ड CH2। देखो ना, तो दोनों स्ट्रक्चर क्या है, बिल्कुल सेम है, ठीक है, बिल्कुल इक्विवेलेंट है, सेम एनर्जी सब कुछ सेम, तो इसलिए क्या माने जाएंगे, ज्यादा स्टेबल माने जाएंगे। क्लियर है, नोट कर लिया, इसको हटा देते हैं। और जैसे ये अब बताइए, क्या ये मॉलिक्यूलर रेजोनेंस पॉसिबल है, प्लेनर है, 5 कार्बन की जो रिंग बनती है प्लेनर ही बनती है। हाँ सर इसमें बिल्कुल पॉसिबल है, इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बनेगा, इस बॉन्ड की शिफ्ट यहाँ कर दो, प्लस चार्ज यहाँ आ जाएगा, ये इधर है ना, अगली बार इसको यहाँ शिफ्ट कर दीजिए, प्लस चार्ज हियर और डबल बॉन्ड इधर आ गया, देख लो। तो ये क्या है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, और ऐसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है कि आपको मतलब बिल्कुल आइडेंटिकल हैं, आपको पता ही नहीं चल रहा कि रेजोनेंस इसमें हुआ या नहीं हुआ, मतलब मैंने बॉन्ड की पोजीशन घुमाई या नहीं घुमाई, लाइक, है ना। क्लियर हुआ, समझ में आया। चलिए आगे बढ़ें, आप चाहो तो इसमें माइनस चार्ज भी बना सकते हो, इससे माइनस चार्ज मतलब ये, अब कैसे होगा इसका शिफ्टिंग बताइए, इसकी शिफ्टिंग यहाँ होगी तो इस बॉन्ड की टूट के इधर आना पड़ेगा, तो ये बनेगा कुछ ऐसे, यहाँ माइनस चार्ज आ जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड, ये पहले से है ना, अगली बार जब इसकी शिफ्ट करोगे तो इसको यहाँ शिफ्ट करना पड़ेगा। कॉन्जुगेशन है ना मॉलिक्यूल में, जब तक कॉन्जुगेशन रहेगा तब तक मॉलिक्यूल में डीलोकलाइजेशन पॉसिबल हो जाएगा। देखिए डबल बॉन्ड माइनस चार्ज, ये आप चाहो उसको और घुमा सकते हो, है ना। तो स्ट्रक्चर सारे एक जैसे ही बन रहे हैं, आप इनको अगर IUPAC के हिसाब से नंबरिंग करने बैठते, नेमिंग करने बैठते तो सबका नाम एक जैसा ही निकल के आता है ना। चलिए एक लास्ट कंडीशन और देख लेते हैं, फिर आपका रेजोनेंस हो गया खत्म। रेजोनेंस आपको समझ में आया होगा, कब कब हो सकता है, कौन से स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल माने जाएंगे, कौन से वाले कम स्टेबल माने जाएंगे। सबसे ज्यादा स्टेबल रेजोनेंस हाइब्रिड होता है ना। चलिए एक लास्ट देखते हैं, स्ट्रक्चर्स in which maximum atoms have complete octet, ठीक है। Structures in which maximum atom have complete octet will be more stable, will be more stable। जैसे क्या, जैसे इसको समझने के लिए मैं ले लेता हूं, एक ये है NH2 और एक ये है, ठीक है, एक इस तरीके से देख लीजिए, ठीक है। अब क्या है, आप इसको कुछ ऐसा कर सकते हो क्या, इसकी रेजोनेंस कर सकते हैं ना, ये प्लस चार्ज के साथ भी डबल बॉन्ड, देखो अगर आप इसकी शिफ्टिंग यहाँ करते हो तो ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, हाँ हो तो जाएगा, तो ये जो नया स्ट्रक्चर बनेगा कुछ ऐसा बन जाएगा मेरे ख्याल से, डबल बॉन्ड यहाँ ये पहले से है और यहाँ बन जाएगा डबल बॉन्ड NH2 प्लस चार्ज आ जाएगा, क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन अंदर शिफ्ट करा दिया है। देख लीजिए इलेक्ट्रॉन अपना, नाइट्रोजन ने अपना लोन पेयर अंदर शिफ्ट करा दिया है और प्लस चार्ज को हट गया है वहां से, है ना। देख लो ऐसा कुछ बन गया है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि आप बताइए इन दोनों में से कौन सा स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल है? इसमें प्लस चार्ज का मतलब था यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन थे, जब ऊपर से 2 आए तो 8 हुए, है ना। और इसमें प्लस चार्ज का मतलब है ये तो ऑक्टेट तो सर कंप्लीट ही है, आप करके देखो ना यार, ये लो प्लस चार्ज क्यों आया, क्योंकि लोन पेयर दे रखा है। लेकिन आप नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स को काउंट करने बैठोगे तो आपको 8 मिलेंगे, मैं दिखाता हूं ना करके यार। कैसे, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 8, ऑक्टेट तो ज्यादा कंप्लीट है। और देखो यहाँ प्लस चार्ज भी हट गया, तो यहाँ पे इस मॉलिक्यूल में सारे एटम्स का ऑक्टेट कंप्लीट है, ठीक है। क्या है, कंप्लीट ऑक्टेट है, कंप्लीट ऑक्टेट। और यहां पे क्या है, इनकम्प्लीट ऑक्टेट, तो ये क्या हो जाएगा, लेस स्टेबल। और ये क्या हो जाएगा बच्चा लोग, मोर स्टेबल। एक लेस स्टेबल और एक मोर स्टेबल, देख लीजिए।
यस, क्लियर हो गया। तो इस तरीके से आप ये भी देख सकते हो, ठीक है। आपको समझ में आया होगा आई होप सो कि कौन से स्ट्रक्चर रेजोनेंस में ज्यादा स्टेबल माने जाते हैं और कौन से वाले कम माने जाते हैं। अब मैं आपको एक लास्ट टॉपिक बता देता हूं, इसी में एक होती है रेजोनेंस एनर्जी। अब रेजोनेंस एनर्जी क्या है? ये कुछ नहीं है, ये दो एनर्जीज का डिफरेंस है, दो स्ट्रक्चर की एनर्जीज का डिफरेंस है। अब वो दो स्ट्रक्चर की एनर्जी कौन कौन सी हुई? एक सबसे ज्यादा एनर्जी, सबसे कम एनर्जी किसकी होती है? रेजोनेंस हाइब्रिड की, और जो सबसे एग्जिस्ट करता है और जो नॉट रियल स्ट्रक्चर्स मतलब हाइपोथेटिकल है, रेजोनेंस क्या बोलते हैं ना, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, उनमें से जो सबसे स्टेबल मॉलिक्यूल है, सबसे स्टेबल आयन है एक्चुअली में, ठीक है, स्ट्रक्चर है कह सकते हो, उसकी एनर्जी और माइनस रेजोनेंस हाइब्रिड सबसे लीस्ट, सबसे ज्यादा स्टेबल है उसकी एनर्जी। तो इन दोनों एनर्जी का डिफरेंस निकाल लेते हैं। जैसे क्या? रेजोनेंस एनर्जी क्या होती है? रेजोनेंस एनर्जी बताइए, मैंने क्या बताया आपको अभी? एनर्जी ऑफ मोस्ट स्टेबल कैनोनिकल स्ट्रक्चर, एनर्जी ऑफ मोस्ट स्टेबल कैनोनिकल स्ट्रक्चर माइनस एनर्जी ऑफ रेजोनेंस हाइब्रिड। देख लीजिए, ठीक है, क्या करना है, समझ में आया? एनर्जी डिफरेंस निकालना है किसका? जो सबसे स्टेबल कैनोनिकल स्ट्रक्चर है और जो सबसे स्टेबल कौन सा होता है बताइए? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ठीक है, उसकी एनर्जी जो है, इन दोनों की एनर्जी का आप डिफरेंस निकाल लेंगे तो ये हम क्या बोलते हैं इसको? रेजोनेंस एनर्जी, ठीक है। रेजोनेंस एनर्जी RE से दिखाते हैं इसको, RE से। क्लियर हुआ? तो आपने रेजोनेंस टॉपिक को समझा और पढ़ा और साथ पे इसके पैरेलल नोट्स भी लिए, इसीलिए थोड़ा सा वीडियो की लेंथ बढ़ गई है बच्चों, तो उसे मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि अगर आपको नोट्स चाहिए तो आपको वीडियो की लेंथ ऑटोमेटिकली इंक्रीज होनी ही होनी है, ऑब्वियस, ठीक है। चलिए फिलहाल तो आज का लेक्चर यही खत्म करते हैं। तो रेजोनेंस आपका खत्म हो गया। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने सारा रेजोनेंस बता दिया है जितना कि आपके एकेडमिक्स में आ सकता है, ठीक है। और इससे क्वेश्चंस भी आएंगे तो आपको मैंने सिखा दिया है कैसे कैसे रेजोनेंस आप ड्रॉ कर सकते हो। यस, चलिए तो आज का लेक्चर बच्चों यहीं पे खत्म करते हैं, इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं और इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं जो